नमस्कार, स्वागत है आपका इंसान झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची उपायुक्त वरुण रंजन ने सोमवार को मोहराबादी स्थित गोपनीय कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी शामिल थे। बैठक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की है। ज्ञात हो कि 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के पद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उपरोक्त अवसर पर कार्यक्रम स्थलों पर पूरे झारखंड के दूरदराज क्षेत्रों से काफी भारी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों के अलावे वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के उपस्थित होने की संभावना है, जिसको लेकर उपायुक्त द्वारा समारोह स्थल पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कार्यक्रम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया एवं शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण भी किया एवं तैयारियों का जायजा भी लिया। 28 नवंबर को जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित है। इसको लेकर के सभी तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी गई है। स्पेशली जो हमारे शपथ ग्रहण का स्थल होगा, साथ ही साथ डिग्निटरीज जो सभी आएंगे, जो सभी नवनिर्वाचित MLAs वगैरह हैं वो आएंगे, साथ ही साथ जो पब्लिक भी एक बड़ी संख्या में आएंगे, तो सभी लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था, रूट का जो मूवमेंट रहेगा सभी गाड़ियों का, उसको लेकर के हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। साथ ही बाहर से जो लोग आएंगे उनके आवासन वगैरह की भी तैयारियाँ की जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें हम लोगों को जो भी है वो डायरेक्शंस दिया गया है। बाकी जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है उसके साथ समन्वय बनाते हुए जिला प्रशासन सभी तैयारियों को। इधर राजधानी रांची का हृदय स्थल कहे जाने वाला अल्बर्ट एक्का चौक में निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज का विरोध शुरू हो गया है। ब्रिज का निर्माण बंद करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने स्थानीय दुकानदार के साथ जुडको के अधिकारियों से मुलाकात की और एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में राज्यसभा सांसद ने कहा कि फुटओवर ब्रिज का कोई भी लाभ लोगों को नहीं होने वाला है। उल्टे इसके बन जाने से शहर के मुख्य मार्ग का ये चौराहा जाम हो जाएगा। शहर के सभी धर्मावलंबियों व संगठनों के द्वारा समय समय पर जुलूस व शोभा यात्रा का आयोजन इसी स्थान पर होता है। ऐसे में किसी न किसी रूप से फुटओवर ब्रिज बन जाने से लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक के पास फुटओवर ब्रिज बनाया जाना है। इसका प्रयोग लोग चौक पर सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कर सकेंगे। और यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों का जुलूस होता है, प्रोसेशन होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी का जुलूस है, यादा है, सरहुल का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है। के लोगों का जितना भी पर्व और लाखों की संख्या में लोग यहाँ से आते हैं, झांकी लेकर आते हैं, लंबा लंबा झंडा रहता है हर जाति धर्म के लोगों का। यहाँ मंच में उत्सव बनाया जाता है, भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में और दुर्गा पूजा में आपको पता होगा, दुर्गा का सरस्वती पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, जो भी धार्मिक चीज़ें वो भी यहाँ से गुजरते। प्रपोजल आया है और जो काम शुरू हुआ है इसका सभी ने विरोध किया। मैंने ये प्रपोजल रखा था, नगर गया था, फिर अचानक पता चला, जनता ने ही बताया कि फिर से यहाँ काम आई हूँ। मैंने बात किया है, जुडको के सचिव से भी मैंने बात की है, यहाँ जताई है कि ये विरोध जो है ये सही है और ये लोग बली। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि सबके साथ हैं, चाहे वो फिरालाल के हो वो भी यहाँ उपस्थित हैं, श्वेतांग सेन और तमाम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर जितने भी शास्त्री मार्ग के सभी के प्रतिनिधि, जितेंद्र गुप्ता, अजीत नायक और तमाम लोग, शंकर लिंदा और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम सबका नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन उन सबकी जलजोगा के लोग हैं। तो सबकी उपस्थिति में मैं अनुरोध करती हूँ जुडको से कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फुट ओवर ब्रिज वहाँ पर GL चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने है वर्षों से, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसमें सरकारी पैसों की बर्बादी हुई है बहुत पहले भाजपा के कार्यकाल में। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में ये यहाँ पर फिरालाल में ये फुट ओवर ब्रिज नहीं बने, ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये बहुत छोटा सा जगह है जिसमें इससे और ज़्यादा जनता की आवाजाही बाधित होगी। हमेशा जाम ऐसे ही लगा रहता है। तो मेरा अनुरोध है, मैं लेटर बना के लाई हूँ और इसमें बहुत लोगों का साइन सब लोग कर रहे हैं। इसे मैं जुडको के GM साहब को मैं हैंड ओवर करती हूँ आप सबके सामने। लीजिए सर, थोड़ा सा
चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज के अचानक से गायब हो जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में झामू नेता और अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी आमने सामने आ गए हैं। मामला इतना बिगड़ चुका है कि स्वास्थ्यकर्मियों ने झामू नेता के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। अस्पताल की एक नर्स ने झामू नेता रामलाल मुंडा पर आरोप लगाया है कि रामलाल मुंडा ने अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया है और उन्हें धमकी भी दी है। इसको लेकर चक्रधरपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। इस घटना को लेकर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा कर्मी रविवार से हड़ताल पर चले गए हैं। चिकित्सा कर्मियों का साफ कहना है कि जब तक रामलाल मुंडा पर कार्रवाई नहीं होगी वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। दरअसल ये पूरा मामला एक गरीब, असहाय, बेबस महिला मरीज से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले झामू रामलाल मुंडा ने एक गरीब महिला मरीज को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया था। महिला की हालत इतनी खराब थी कि वह चल फिर भी नहीं पा रही थी। रामलाल मुंडा ने महिला के इलाज का जिम्मा उठाया था। बीते 22 नवंबर की शाम रामलाल मुंडा दोबारा चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल महिला मरीज को देखने पहुंचे तो महिला मरीज बेड से लापता थी। इस पर झामू नेता ने अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा से लापता मरीज की जानकारी ली, परंतु डॉक्टर अंशुमन ने उन्हें लापता मरीज की जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर दोनों में तीखी बहस हुई थी। रामलाल मुंडा का कहना था कि महिला मरीज का वे अटेंडर थे और मरीज के लापता होने की सूचना अस्पताल द्वारा उन्हें नहीं दी गई थी। रामलाल मुंडा ने कहा कि अस्पताल से मरीज के लापता होने पर पूछताछ करने के कारण अस्पताल कर्मी और चिकित्सक उनके खिलाफ हो गए हैं। जी क्या क्या मामला है? और 22 तारीख को ना 5 बजे शाम में प्रभारी सर पेशेंट को देख रहे थे और रामलाल मुंडा जी डायरेक्ट आए और गाली गलौज करने लगे। कोई पेशेंट भर्ती था जो कि वो अपना स्वेच्छा से चला गया। सिस्टर लोग रजिस्टर भी दिखा दी, लेकिन कर्मचारी को भी बोला जो कलकत्ता वाला कर देंगे कांड, और डॉक्टर को भी बोला, बता रहे हैं ये रामलाल मुंडा जी, और अभद्र गाली दिया जो कि हम खोल नहीं सकते हैं। अच्छा। और जो बचाव भी करने गया वो भी उसको भी बोला मार फाड़। 5-10 लड़का के साथ हुआ है। पी पा के एकदम उपद्रव हॉस्पिटल में मचा है। जब तक प्रभारी को सुरक्षा नहीं मिलेगा, कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मिलेगा, CS महोदय, DC महोदय इस पर संज्ञान लें। और बार बार चक्रधरपुर में उन्हीं के साथ नहीं हुआ, CB चौधरी के साथ हुआ, नंदू सर के साथ हुआ, स्टाफ सर के भी साथ हुआ है हम लोग का नीलाजी समिति। और कल परसों भी 22 तारीख को आके इतना बड़ा उपद्रव हंगामा ऐसे करके गाली गलौज हुआ। इसीलिए OPD काम स्थगित किया गया है। सब जगह बोल के हम लोग थाना भी गए, FIR भी हुआ है, सब कुछ हुआ। बता रहे क्या बोला जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और डॉक्टर कर्मचारी सब भयभीत थे। कल जो अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में एक मामला आया है, वो मामला ऐसा है ना, एक गरीब, लाचार, बेबस एक महिला को हमने 21 तारीख को चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी में कहीं पड़ा हुआ था महिला। हम लोगों को सूचना मिलने के बाद उनको मैं अपने गाड़ी में लाकर अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया। उस महिला का शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था और हम लोग उसमें अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया। भर्ती करने के बाद हम शाम को भी एक राउंड जाते थे देखने। और जैसे 22 तारीख को एक घटना हुआ, सड़क दुर्घटना, एक युवक बुरी तरह घायल था। हम लोगों को सूचना मिला तो हमने भी अनुमंडल अस्पताल जाकर घायल युवक को देखने गए थे। और देखने के बाद हमारा जो अटेंडर था, एक महिला, उनका बेड गए तो उसमें बेड में मरीज नहीं मिला। मरीज नहीं मिलने के बाद मैंने चिकित्सा प्रभारी अंशुमन शर्मा जी को दरवाजे के सामने ही बुलाया। बुलाने के बाद हमने कहा कि हम अटेंडर है मरीज का, हमको बिना पूछे आप मरीज को छोड़ दिए। हमारा वही एक गलती है कि हमने एक लाचार, विवास, गरीब महिला को हमने मदद किया। और जो
नियम है, नियम के आधार पर हमने कहा, उसी में अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी मेरे ऊपर भड़क के बोला कि मैं क्या चौकीदार करूँगा, कौन भाग रहा है, क्या कर रहा है। हमने कहा कि मेरा अटेंडर, हम अटेंडर है, मेरा मरीज कैसे भागा, उसका तो शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट हमको कहा कि हम थोड़ी चौकीदारी करेंगे। भाई आप चौकीदारी नहीं कीजिएगा, एक आप हॉस्पिटल का जिम्मेवार व्यक्ति है, आपके माध्यम से पूरा अनुमंडल हॉस्पिटल चकदरपुर चलता है, आपके यहाँ सारा व्यवस्था है, आपका CCTV फुटेज है, उस पर भी तो आप देख सकते हैं कौन आदमी मरीज को लेके गया। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली जबरदस्त जीत को लेकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी खुशी की लहर है। उड़ीसा के बिसरा चेक गेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा विजय जुलूस निकालकर झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न मनाया। इस विजय जुलूस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ ही लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी के वरीय नेता निहार सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में जेएमएम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर सुंदरगढ़ जिले के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना काफी अहम भूमिका निभाई है। ऐसी योजना हमारे उड़ीसा प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए ताकि उड़ीसा की महिलाओं को भी ऐसी योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान सुखराम ओराम, रंजीत कछुआ, झगड़ू लाकड़ा आदि मौजूद थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा से दोबारा जीत दर्ज करने वाले मंगल कालंदी के समर्थकों ने रविवार को परसुडी में आभार यात्रा निकाली। झामुमो नेता मानिक मलिक और झामुमो नेत्री सह जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के नेतृत्व में ये आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल थे। समर्थकों ने मंगल कालंदी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों का आभार प्रकट किया। इस जीत की खुशी में पूरे परसुडी क्षेत्र में घूम घूमकर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते दिखे। झामुमो नेता मानिक मलिक ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा की जनता ने जिस विश्वास से मंगल कालंदी को दोबारा जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया, वह विश्वास जनता के बीच हमेशा बना रहेगा और इस क्षेत्र में विकास कार्य और तेजी से होगा। जिला परिषद पूर्णिमा मलिक ने कहा कि महिलाओं ने झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार पर दोबारा भरोसा किया है। इसके लिए उन्होंने सभी महिलाओं का आभार जताया और कहा कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। जो काम किया है उसके लिए मैं तहे दिल से दूसरा इसके साथ साथ आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने जो लेकर भेजने का जो किया है सभी को आभार और धन्यवाद देता हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा सीट से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन को मिली जीत पर उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इस खुशी में मुसाबनी झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा रविवार को विजय जुलूस निकाला गया।
रामदास सोरेन की जीत पर मुसाबनी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ने जश्न मनाया। इस मौके पर महागठबंधन के सभी नेता उपस्थित थे। विजय जुलूस गाजे बाजे एवं नृत्य के साथ मुसाबनी 1 नंबर स्थित पार्टी कार्यालय से निकली, जो अस्पताल चौक होते हुए पूरे बाजार का भ्रमण कर बस स्टैंड से वापस कार्यालय में आकर समाप्त हुई। मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी। आपका चैनल का माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी जो जीत दिए हैं 22,000 वोट से, इसकी खुशी में आज मुसाबनी प्रखंड समिति की ओर से हम लोग विजय जुलूस हम लोग मुसाबनी कार्यालय से बाजार होते हुए सीधोकानी चौक होते हुए हम लोग सभी महिला नेतृगण पुरुष सभी प्रखंड समिति के सभी इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण हम लोग जुलूस आपका विजय जुलूस निकाले और खुशियां मनाए, लड्डू बांटे। इसके लिए मुसाबनी प्रखंड के जनताओं से हम लोग का पक्ष में जो मतदान हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत उसको धन्यवाद हम लोग देते हैं। झारखंड में फिर महागठबंधन को फुल बहुमत मिलने और एक बार फिर सरकार बनने की खुशी जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आरजेडी और जेएमएम के नेताओं ने सोनारी में केक काटा और एक दूसरे का मुंह मिठाकर जीत का जश्न मनाया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट किया। सभी ने हेमंत सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना की। राजद और झामुमो नेताओं ने कहा कि एक बार फिर बहुमत की सरकार जनता ने बनाई है। ये हमारी नहीं बल्कि झारखंड की जनता की जीत है। हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने इस जीत पर सभी को बधाई दी और केक काटकर खुशी मनाई। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने पूरे झारखंड में हमारे गठबंधन को जो जीत हुई है, मैंने इतने भारी बहुमत से जो हमारे जनता झारखंड की जनता जो जिताए हैं, इसके मुख्य उद्देश्य हमारे जो है कल्पना सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है, ताकि इनका जो स्टार प्रचारक जो पूरे झारखंड में घूम घूम के मैंने प्रचार जो किया उनका आज हम लोग उनका बहुमत से जीते हैं और ये गठबंधन का हमारी जनता का जीत है। महागठबंधन के नेता लोग जो हैं अजय रजक हमारे जेएमएम के हैं और कांग्रेस से कबीर जी हैं और आरजेडी से हम लोग सब लोग मिलकर एक संयुक्त डिसीजन लिए और केक काटने के लिए महागठबंधन की जो प्रचंड जीत हुई झारखंड में, आपके माध्यम से तो पहले झारखंड की जनता को बड़ी बड़ी बधाई और हमारे कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक रही उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया और प्रचंड जीत के लिए सभी लोगों को बधाई। और उस खुशी में हम लोगों ने महागठबंधन के लिए आज कार्यालय परिसर में केक काट के लोगों के बीच में लड्डू उड्डू बांट कर खुशी बताई है। वहीं सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित पखना डी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग पर सोमवार की अहले सुबह 4:30 बजे धालबुंगगढ़ की ओर जा रही हाईवा पुल से नीचे पानी में गिर गई। बताया जा रहा है कि हाईवा झीक पानी से माल खाली कर जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। चालक ने गाड़ी का शीशा तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। उसको हल्की चोटें आई है। चालक ने बताया कि अचानक उसकी आंख लग गई और एक झपकी लगते ही वह पुल की रेलिंग के पास पहुंच गया। हालांकि उसने वाहन को साइड कर बचाने का प्रयास किया, लेकिन हाईवा अनियंत्रित होकर पुल के 30 फीट नीचे पानी में गिर गया। हाईवा चालक गढ़वा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो उधर से झीक पानी से हम खाली करके आ रहे थे, रात भर नाइट में जाम में फंसे और जाम में निकलने के बाद आ रहे थे तो 4 बजे सुबह 4:30 बजे नींद झपकी लग गया। झपकी लगने की वजह से चला गया। गाड़ी संभालने की कोशिश की, संभला नहीं। गाड़ी के साथ साथ पानी में नीचे चले गए तो क्या बोलते हैं शीशा फोड़ के फिर बाहर निकले। हाँ, को मदद के लिए एक बाइक वाला आ रहा था, हाथ चिल्ला रहे थे, वही रुका। फिर होटल पे गया, वहाँ से आदमी लेके आया
तो उन्हीं लोग फिर उससे रास्ता बताया तो हम निकल गए। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।